चेतन भाई इस बार क्या इनाम आने वाला है? हाँ, प्रफुल्ल पवार है तो इनाम की राशि तो बढ़ने वाली है। बल्लेबाज कहाँ है? बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज। अगला मुकाबला एवेंजर स्टार्स और रॉयल रेंजर्स के बीच। बल्लेबाज किधर है? बल्लेबाज संतोष और भरत। संतोष डी मतलब डेंजर, संतोष डेंजर, भरत। और दोनों अगर दो सिक्सर जड़ते हैं तो चेतन ठाकरे, इनकी तरफ से 5-5 हजार का इनाम, 5,000 का इनाम। रॉयल रेंजर ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। चलिए मैच कंटिन्यू करना। 3 ओवर का मैच है। गंभीर 3 ओवर का मुकाबला। ऑलराइट, मैच शुरू करना है। काउंट डाउन ले रहा, मैं काउंट डाउन ले रहा हूं, काउंट डाउन ले रहा हूं। मैच शुरू करना है प्लीज। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। और समय मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल 3:31 का वक्त है। वक्त जो है वो रुकने वाला नहीं है। 15 मिनट में ये इनिंग आपको समाप्त करनी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वैभव, सामना करेंगे बल्लेबाज भरत। नॉन स्ट्राइक करें पर संतोष। थर्ड बैट पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर और एक लॉन्ग अप अपसेट पर 5 खिलाड़ी। इस बार बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक, सुंदर टाइमिंग, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, शॉट देखिए, बैकफुट पर चले गए थे, उस पात्रों को चिरती भी और घास को आग लगाती भी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी। ऑफ साइड पर भरत के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक। भरत रंगा तालाब भरत। संतोष के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक। संतोष, भरत और संतोष दोनों बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते। संतोष की इंपॉर्टेंट पारी इस मुकाबले में। अब संतोष फॉर्म में आ गए तो बेहतरीन स्ट्रोक। टप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर। आकाश, आकाश जी कहां है? उनकी तरफ गेंदें जा रही है। इस बार अच्छी गेंद, वो गेंदबाजी करे। संतोष के पारी की शुरुआत चौके के साथ होती है, उसके बाद में डबल। अब तीसरी गेंद पर बिंदी गेंद है। राइट अप ओवर द विकेट। छोटी गेंद को हुक करना चाहते थे, गेंद थोड़ी रुक कर आई है। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, बल्लेबाज आउट। भरत बैक टू द पेवेलियन, रन आउट का पहला विकेट। चौका, दूसरी गेंद पर डबल, तीसरी गेंद पर बिंदी, चौथी गेंद पर रन आउट। अगर आकाश एक हाथ से कैच लेते हैं तो शैलेश तरे साहब की तरफ से 2,000 का इनाम है, लेकिन एक हाथ से कैच लेना पड़ेगा। आकाश भाई आपके ऊपर कैमरा तो है। बहुत ऊपर गेंद, मिड विकेट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, क्या यह कैच हो जाएगा? भाई आप आज कैच छोड़ने की प्रैक्टिस कर रही है या पकड़ने की, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक्शन रिप्ले देखिए, मैदान के अंदर क्या हुआ था। मिड विकेट पर खिलाड़ी ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बल्लेबाज ने किया था, टाइमिंग प्रॉपर नहीं था। यहां देखिए कैच छूटा, टांगा पलटी, घोड़ा फरार, चुंडू सीमा पार, चौकार। डीबीएन पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या गेंद जाएगी? आकाश के पास नहीं जाएगी। पॉइंट और कवर के बीच बार बार गेंद आ रही है। ऑफसेट पर रन बढ़ोतरी में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर कुल मिलाकर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एवेंजर स्टार। आइए अगले ओव्हर के लिए सुनते हैं विनायक मोरे को। थँक्यू प्रशांत सर, पुन्हा एकदा वेलकम बॅक. सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. जास्त चर्चा करू नका प्लीज.
नवीन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. अर्थातच तुफान फलंदाजी करण्यामध्ये माहीर असलेला असा हा. चला गोलंदाजी मार्कवरती नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. निश्चितच या ठिकाणी संकेत द मॅन इन फॉर्म गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो आहे आणि त्यांना सामना करत आहेत संतोष सागर, माफ करा, स्ट्राईकला येते सागर आणि नॉन स्ट्राईक इनला संतोष. आतापर्यंत चांगली फलंदाजी करताना त्यांनी 7 चेंडूंमध्ये 12 धावा 200च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केलेली आहे. फुलटॉस चेंडू होता, त्याला तशीच नशेत दिले, चेंडू जातोय फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. सीधा शानदार धमाकेदार चौकार. या ठिकाणी नोचा इशारा देखील होतो आहे, म्हणजेच पुढचा चेंडू गेला आला. पुढचा चेंडू देखील फ्री हिट असणार आहे, फुल लायसन्स असणार आहे. मनाची मर्जी येईल तिकडे खेळायचं आहे आणि जास्तीत जास्त धावा जमवायच्या आहेत अशी संधी पुन्हा एकदा फलंदाजाला मिळते आहे आणि ते फलंदाज स्ट्राईक वरती. भाग्यवान फलंदाज कोण असेल तर हे फलंदाज आहेत सागर. सागर यांच्यासाठी असेल फ्री हिट. उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. 17 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लावल्या गेलेत आणि एक गडी बाद झालेला आहे अव्हेंजर्स स्टार्सच्या संघाचा. संकेताचा चांगला चेंडू पुनरागमन या ठिकाणी करताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. चेंडू बॅटच्या खालच्या साईडला लागतो आणि जातो आहे ऑन साईडला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होत आहे. परत फेकी करेपर्यंत एक धाव घेण्याची सुवर्ण संधी दोन्ही फलंदाजांमध्ये. धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे ती 18 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 2 मार्गक्रमण मैदानाच्या आतमध्ये संकेत यांच्या माध्यमातून आपण पाहत आहोत. पुढचा चेंडू संकेत यांचा सुंदर चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन केलं आहे. बॅटच्या कडेला लागतो की नाही, हलक्या हाताने खेळून काढायचं होतं परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये कोणताही संपर्क झालेला नाहीये. माहीर आहेत असे गोलंदाज, चाणक्य समजले जातात ते त्यांच्या टीम मधले. कोणत्या वेळी कोणत्या गतीचा चेंडू टाकायचे हे त्यांच्याकडे पूर्ण अनुभव असल्यामुळे या ठिकाणी उत्तम गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात संकेत. पुढचा चेंडू संकेत यांचा संतोष यांच्याकरिता. मला वाटतं हा नियम या स्पर्धेमध्ये लागू नाहीये, त्यामुळे आपण जास्त वेळ घालवू नका. पुढचा चेंडू आकाश. पुढचा चेंडू संकेत यांचा. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता, जोरकस प्रहार करायचा. बॅट आणि बॉल मध्ये कोणता संपर्क झाला की नाही आपण पाहणार आहोत. अंपायरकडे दाद मागितली जाते परंतु ती फेटाळली जाते, म्हणजेच काय तर चेंडू निर्धाव यष्टीरक्षकाकडे जातोय. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती आपण पाहिलं तर अव्हेंजर स्टारच्या संघाच्या 18 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दुसरं शतक प्रगतीपथावरती आहे. 1.3 षटकाचा खेळ आतापर्यंत संपलेला आहे आणि धावफलकावरती आपण धावा पाहतोय 18. पुढचा चेंडू संकेत यांचा संतोष करिता. पुन्हा एकदा खराब फलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळते संतोष यांच्या माध्यमातून. नेमकं करायचं काय आहे, नेहमीच डाव्या बाजूला आपल्या ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. बॅट आणि बॉलमध्ये कोणताही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव यष्टीरक्षकाकडे जातोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. 1.4 षटकाचा खेळ आतापर्यंत संपुष्टात आलेला असून अव्हेंजर स्टारच्या संघाची धावफलकावरती आपण धावा पाहिले तर 18 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा एकदा आता मात्र यशस्वी होतं या ठिकाणी. चेंडू जातो आहे आकाशकडे. आकाश चेंडूवरती धावतायत, आता चेंडू पकडतायत, सोडतायत. फंबल झालाय, त्याचा फायदा या ठिकाणी संतोष यांना मिळतो आहे. 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेच्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये बदल होईल आणि आता अव्हेंजर स्टारच्या संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 20 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्यात आणि 1 गडी बाद झालेला आहे. तर षटकाचा आपण विचार केला तर षटक आपण पाहिलं तर दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 1.5 षटकाचा खेळ संपलेला आहे. शेवटचा संभाव्य शेवटचा चेंडू घेऊन संकेत मार्गक्रमण करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत आणि त्यांना सामना करण्यासाठी संतोष देखील सज्ज आहेत. अरे रे बापरे, काय करायचं होतं. नो बॉलचा इशारा तर येतोच आहे परंतु एक धाव देखील या ठिकाणी घेतली जाते, म्हणजेच काय तर अतिरिक्त चेंडू टाकावा लागणार आहे. अतिरिक्त धावा जाण्याचा संभावना तरी या ठिकाणी निर्माण होते. या पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट, म्हणजेच फुल लायसन्स असणारे फलंदाजा करता आणि फलंदाज पुन्हा एकदा सागर फलंदाज या ठिकाणी आहेत.
त्यांना दुसऱ्यांदा या संधी मिळते आहे फ्री हिटवर मोठा फटका खेळण्याची आणि आपल्या संघासाठी जास्तीत जास्त धावा जमवण्याची. चला तर मग संकेत निघाले आहेत. खराब चेंडू त्याला त्याचप्रमाणे दिशा दिलेली आहे. चेंडू जातोय हवाई सफर करत सीमा पार येतो आहे. जबरदस्त षटकार. थ्री मध्ये अत्यंत मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. काय झालं आपल्या या आधीच्या षटकामध्ये आपण पाहणार आहोत. खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन त्या ठिकाणी संकेतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. परिणामी धाव फलकावरती आपण धावा पाहिले तर 28 धावा जोडल्या गेल्या आहेत. एक गडी आतापर्यंत बाद झालेला आहे. नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है. अगले मैच का टॉस बाबरी हिटर और गोल्डन ईगल्स टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आना है. अगले मैच का टॉस किया जाएगा. स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इंपॉर्टेंट मुकाबला संतोष के लिए. इंपॉर्टेंट पारी वो अपनी टीम के खेल रहे. नॉन स्ट्राइकरिंग की तरफ अभी है और सागर मेहर दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. तीसरा ओवर प्रगति पर. स्कोर 29 पर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर. मिलन अपने बॉलिंग माप पर तैयार. टप्पा खाती उछालता ऑफ टप के बाद गेंद अंदर की तरफ आई. आंसर पर खेल दिया. स्कोर लेग पर खिलाड़ी है. गेंद को रोकने की कोशिश. अपने बॉडी का सही इस्तेमाल. सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. रन संख्या फिलहाल 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संतोष 16 पर खेल रहे. 12 गेंदों का सामना किया. 133 का स्ट्राइक रेट है. सागर 12 पर खेल रहे. बहुत इंपॉर्टेंट पारी और इस मैच में मिलन का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट. ये पानी लेके गए थे या मैसेज. तीन बजकर 42 मिनट का समय. वक्त तो रुकने वाला नहीं है. वक्त जो है वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है. मिलन अभी भी 4 गेंदें शेष. और सर पर खेल दिया. बेहतरीन स्ट्रोक है. मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. एवेंजर स्टार 31 पर 1. पार्टनरशिप 13 गेंदों में 25 रनों की है और इस ओवर में मिलन इंपॉर्टेंट ओवर है. मिलन के लिए 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए. अच्छा ओवर है. इकोनॉमिकल ओवर. ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है. बॉडी लाइन पर खिलाड़ी खूबसूरती के साथ इस गेंद को मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया. गेंद है कमजोर. बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4. सागर 16 पर खेल रहे. अच्छी पारी. स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 35 पर 1. अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं क्योंकि 4 गेंदों का खेल हुआ. 2 गेंदों का खेल शेष है इस पारी में. 35 पर 1. एवेंजर स्टार्स 39 पॉइंट. डीप स्ट्रक और सर पर पुल किया. सुंदर स्ट्रोक है. बेहतरीन पारी बल्लेबाज सागर द्वारा. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे लेकिन दूसरा रन आप मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि वह विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है. आखिरी गेंद शेष है. स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 36 पर 2 रन आउट का विकेट. संतोष बैक टू द पेवेलियन. आने वाला मैच बल्लेबाज क्या कर रहे. चलिए मैदान के अंदर. आने वाला मैच, आने वाला मुकाबला पावर हिटर्स और गोल्डन ईगल्स. आपको तैयार रहना है. एक संतोष चले गए, दूसरे संतोष आ गए लेकिन इनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा. केवल आपको भागना है. 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर एवेंजर स्टार. आखिरी गेंद इस पारी की. मिलन टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई. अंदर आई और बाहर भी चली गई है. आखिरी गेंद पर सागर के बल्ले से दमदार चौका. आज बहुत कम वक्त है. 18 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए.
और फिलहाल चलिए दोनों टीमें पावर हिटर्स और गोल्डन ईगल्स टॉस के लिए आइए। शैलेश सर, ये टॉस किसके हाथों से करना है? पावर हिटर्स मैच नंबर 11, 3:45 का समय। ये अभी का जो मुकाबला है वो 15 मिनट में समाप्त होना चाहिए। पावर हिटर्स गोल्डन ईगल्स, कैप्टन प्लीज। पावर हिटर कैप्टन, पावर हिटर गोल्डन ईगल्स कैप्टन, गोल्डन ईगल्स कैप्टन शैलेश सर। टॉस किया जाएगा। बदम जी आइए, आपके करकमल से टॉस। टीम चलिए मैदान के अंदर जल्दी आना है। संतोष जी जल्दी जल्दी, क्योंकि 15 मिनट का समय आपको दिया गया। और बैटर चलिए। टॉस देखते हैं किस तरह टॉस जीता है। विनीत आपने टॉस जीता है। फील्डिंग करने का फैसला, सिक्का उछला। 3 ओवर का मैच है, तो इस वक्त विनीत ने कहा कि हम इस मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही क्रुशियल मैच है। बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे प्रफुल्ल, पावरफुल खिलाड़ी है बाला नीरज के साथ। और बाला का क्या बोलबाला होगा मैदान के अंदर वो देखने वाली बात है। अगर बाला का बोलबाला तो मतलब बहुत सारे इनाम भी आएंगे, क्योंकि चेतन तो है, चेतन ठाकरे। नीरज दूसरी तरफ देखिए, विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में। पावर हिटर्स गोल्डन ईगल्स, और एक बहुत बड़ा मुकाबला। राइजिंग स्टार थंडर स्ट्राइकर, आपको भी टॉस के लिए आना है। राइजिंग स्टार मैच नंबर 12 थंडर स्ट्राइकर्स, टॉस के लिए आइए। थंडर स्ट्राइकर राइजिंग स्टार, अगले मैच का टॉस करके रखते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। काउंटडाउन हो रहा है, मैच शुरू करना है। फील्डिंग को अलंकृत कीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। 3:45 पर यह पहली का जो इनिंग की कहानी समाप्त हुई, 2 मिनट का समय चला गया। 2 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 काउंटडाउन हो रहा है। संतोष जी काउंटडाउन ले रहे हैं, चले मैच शुरू करना है। टारगेट 41 रनों का 3 ओवर का यह मैच। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है पहली पारी में, लेकिन बहुत खतरनाक बल्लेबाज बाला। गेंदबाजी की बात करें तो सागर की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। प्रफुल्ल के 3 सिक्सर के लिए चेतन ठाकरे इनकी तरफ से 10,000 का इनाम। और साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर गेंद को रोका गया। बेहतरीन फील्डिंग, तालियां बज रही है। राइजिंग स्टार और थंडर स्ट्राइकर, ओवर का जो ब्रेक होगा उस ओवर ब्रेक में टॉस किया जाएगा। रिक्वायरमेंट 13.67 का है। सागर मेहर का बहुत महत्वपूर्ण ओवर है और ये आने वाली 5 गेंदें। सुनते विनायक मोरे को। थँक्यू सर। पुढचा चेंडू सागर यांचा, इनफॉर्म बाला यांच्याकरिता। रिव्हर्सिव्ह अटेंड करण्याचा प्रयत्न होता, काहीतरी कलात्मक खेळ करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होता, परंतु तो सफल झालेला नाही। निर्धाव चेंडू जातो यष्टिरक्षकाकडे। धावसंख्या मात्र कायम धावबलकावरती आपण पाहतात 2 धावा। सरळ बॅटने चांगले फटके लागत असताना आता अचानक असा हा एक आगळा वेगळा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, आणि तो प्रयत्न सपसेल फेल गेला होता। सागर यांचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्टेप आउट होतोय, जोरकस प्रहार केला, परंतु कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातो। त्या ठिकाणी 30 यार्ड सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव मात्र मिळणार आहे दोन्ही फलंदाजांना। धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे ती आता 3 धावांवरती। सागर मेहर गोलंदाजी करतायत, अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतायत, आणि जर त्यांची मेहर जर संपूर्ण या स्पर्धेमध्ये राहिली तर निश्चितच त्यांचा संघ देखील विजयी होऊ शकतो। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केला, चेंडू जातो त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षण होतंय, परंतु 2 धावा घेण्याची संधी देखील होती। या दोन्ही फलंदाजांमध्ये ती सहजरित्या पूर्ण केली जाते। 2 धावेसह संघाच्या धावसंख्येमध्ये बदल होतोय, धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे ती 5 धावांवरती रॉयल रेंजर्सच्या संघाची। बिनबाद 5 अशी धावसंख्या आपण पाहताय। पुन्हा एकदा सागर मेहर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत आणि त्यांना सामना करतायत नीरज।
फुलटॉस चेंडू होता. हॅलो, फुलटॉस चेंडू होता, त्याला जोर कसा करायचा होता, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये तसा पाहिजे तसा संपर्क होत नाही आहे. परिणामी 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. 2 धावीच्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 7 धावावरती रॉयल्स रेंजर्सच्या संघाची. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. दोन्ही बाजूने या ठिकाणी गोलंदाजी तितकीच चांगली केली जाते आहे आणि वाईट खराब चेंडूची वाट पाहिली जाते, त्याला त्याच प्रकारे खेळण्याचा देखील प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून होतोय. सागर यांचा पुढचा चेंडू. आता मात्र चांगला कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. चांगलं यष्टीरक्षण देखील त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडू या षटकाची सांगता होते. 1 षटक संपते. रॉयल्स रेंजर्स संघाची धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहिली तर बिनबाद 7. 12 गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. ये सभी के आपके स्क्रीन पर डीबीएन पर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज आई नीड 34 रन टू विन दिस मैच. पावर हीटर और गोल्डन ईगल के बीच अगला मुकाबला राइजिंग स्टार थंडर स्ट्राइकर. आपको तैयार रहना है टॉस के लिए. बल्लेबाज प्रफुल्ल 3 पर खेल रहे हैं, नीरज 4 पर. और पहले ओवर में सागर की बेहतरीन गेंदबाजी. राकेश की यह पहली गेंद ऑनसर पर गेंद को खेलना चाहता, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला, गति परिवर्तन किया गया था राकेश द्वारा. और बल्लेबाज प्रफुल्ल की अगर बात करें तो गेंद को नहीं देख रहे हैं. डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है तो देखना पड़ता है, और शॉट खेलने से पहले गेंद की लाइन और लंबाई को भापने की जरूरत है. ये तो प्रफुल्ल जो है ना पावरफुल शॉट जरूर खेलते हैं. कदमों का इस्तेमाल पावरफुल प्रफुल्ल. गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. वंडरफुल सक्सेसफुल प्रफुल्ल सिक्सर. स्कोर 13 पर नन. 10 गेंदों में 28 रन चाहिए मुकाबलाबाज जीतने के लिए. फुल टॉस ऑनसर पर खेल दिया. लॉन्ग ऑन पर संतोष है. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए पलटना चाह रहे और 2 रन मुकम्मल. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने. यह बेहतर है. रन तो आपको बनाने पड़ेंगे और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और जब खराब गेंद आएगी तो उसके ऊपर प्रहार करना बहुत जरूरी है. स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के. प्रफुल्ल 11 पर खेल रहे हैं, नीरज 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 9 गेंदों में 26 रनों की जरूरत. गेंदबाजी कर रहे राकेश. बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई है. इस वक्त सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. रन संख्या फिलहाल 16 पर नन, और आपके पास 8 गेंदें हैं. 25 रनों की जरूरत है. अब फासला बढ़ रहा है. जितना फासला बढ़ेगा उतना हौसला यहां बुलंद हो सकता है गेंदबाज राकेश का. 16 पर नन. प्रफुल्ल 12 पर खेल रहे, नीरज 4. कदमों का इस्तेमाल किया था. लेग कटर गेंद है राकेश की. इस बार शरीर को लगी, वहीं पर लुढ़की. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. देखिए ये गेंद जो है ना ऑनसेट पर खेलना चाहते हैं. हेड पोजीशन अच्छा नहीं था. नॉस्टे के पर प्रफुल्ल थोड़ा सा निराश. 16 पर नन. 7 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है मुकाबलाबाज जीतने के लिए. इस बार पुल किया. मिड विकेट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है. अच्छा कैच. नीरज की पारी समाप्त. सागर ने लिया कैच और पहले विकेट का पतन. प्रफुल्ल भरत अपनी बॉलिंग पर तैयार है. बहुत अच्छी गेंद. टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आगे निकल कर खेलना चाह रहे थे, और बल्लेबाज प्रफुल्ल की पारी समाप्त. दूसरे विकेट का पतन. हीटर्स और गोल्डन ईगल्स आपको तैयार रहना है. पावर हीटर्स मैच समाप्त होने के बाद आपको जल्दी मैदान के अंदर आना है. समय नहीं है. 4 बजे ये अभी मुकाबला समाप्त होना चाहिए. मेरे हिसाब से हो जाएगा. 3:54 का समय है, और 1 मिनट के अंदर पावर हिटर्स आपको फील्डिंग अलंकृत करनी है. राइजिंग स्टार थंडर स्ट्राइकर अगले मैच के टॉस के लिए आई है. भरत का ये ओवर. पहली गेंद पर सफलता. बेहतरीन विकेट कीपिंग. जयेश और वैभव की जोड़ी मैदान के अंदर है. ये भी 3 ओवर का मैच है. आने वाला मैच
टप्पा खाते उछालता, इस बार अच्छी गेंद और ब्रेक किया गया था, लेन बहुत बढ़िया गेंदबाज भरत द्वारा। और इस विकेट पर गेंद जो है ना थोड़ी रुक कर आ रही है। 4 गेंदों में 24 चाहिए, तो मतलब ये 4 छक्के आपको जड़ने, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर सीमेंट नंबर 2 गेंदबाजी कर रहे भरत, पुल किया लेकिन सागर सेपेस खिलाड़ी है, बेहतरीन कैच, बल्लेबाज जयेश की पारी समाप्त, तीसरे विकेट का पतन। भरत को एक अच्छी गेंद डालनी थी, क्योंकि पता है 4 गेंदों में 24 चाहिए, तो 4 छक्के जड़ सकते हैं बल्लेबाज, तो एक अच्छी गेंद, अब 3 गेंदों में 24 चाहिए। इस मुकाबले में अवेंजर स्टार ने वापसी का बिगुल बजाया है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल रेंजर्स। पावर हिटर आपको तैयार रहना है, यह मैच समाप्त होने के बाद जल्दी मैदान के अंदर आना है। पावर हिटर्स, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाते भी गेंद और शिकार सामने था, वाइट बॉल का इशारा। ये गेंद आपको दोबारा डालनी है। पावर हिटर कहां है आप? पावर हिटर टीम, ये मैच समाप्त होने के बाद 1 मिनट के अंदर आपको फील्डिंग अलग खुद करनी है, तब जाकर आपको बाद में वो ज्यादा ओवर मिल सकते हैं, नहीं तो वो 3 से 2, 2 से 1 हो सकता है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है। तीसरा ओवर है 19 पर 3। पावर हिटर और गोल्डन ईगल्स के बीच मुकाबला। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, कमर के ऊपर से गेंद बॉर्डर की तरफ बजा रहे हैं, पीछे करते हुए खिलाड़ी रोकने की कोशिश, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है मैदान के अंदर, रेस लगी थी और दोनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। ओके, ऑलराइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर 21-3 विकेट के नुकसान पर। इस बार शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में बिल्कुल रहा है एवेंजर स्टार का, जीत की दहलीज पर टीम है। पावर हिटर गोल्डन ईगल आपके जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो रेडी रहने चाहिए। गोल्डन ईगल्स, आप कहां हैं? गोल्डन ईगल्स। और यह मुकाबला एवेंजर स्टार ने अपने नाम पर कर दिया, कांग्रेचुलेशन, वेल डन।